दोस्तों आज हम लोग भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाना सीखेंगे। ठीक, तो आपके सामने 3 भिन्न दिखाई दे रहे हैं। पहला भिन्न है 3/6, दूसरा भिन्न है 1/4, तीसरा भिन्न है 2/5। इनको सजाना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जब हम लोग किसी संख्या या फिर किसी भिन्न को आरोही क्रम में सजाते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम की बात कर लेते हैं। आरोही क्रम में सजाते हैं तो सबसे छोटे वाले को पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं आरोही क्रम में हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे छोटे वाले को पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसी तरह से हम लोग किसी भी संख्या या फिर किसी भिन्न को आरोही क्रम में सजाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 भिन्न है, तो अब इसमें इनको आरोही क्रम में सजाना है। तो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, पता नहीं चल पा रहा है ना। तो इसे जानने के लिए हम लोग एक काम करेंगे। काम क्या करेंगे, देखिए 3 भिन्न है, इनके हर में क्या है, 6 है, 4 है, 5 है ना। तो इन 6 और 4 और 5 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो चलिए निकाल लेते हैं। ठीक, सबसे पहले 2 से काटना शुरू करेंगे। 2 3 6, 2 दूनी के 4, 5 2 से नहीं कटेगा तो 5 को 5 ही लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 3 2 से नहीं कटेगा तो 3 को 3 ही लिख लेंगे। 2 2 से कट जाएगा एक बार में। 5 2 से नहीं कटेगा तो 5 को 5 ही लिख लेंगे। फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 1 उतार लेंगे, और 5 3 से नहीं कटेगा तो 5 को 5 ही उतार लेंगे। ठीक है, फिर डायरेक्ट 5 से काटेंगे, 1 नहीं कटेगा तो 1 को 1 ही उतार लेंगे, 1 को 1 ही उतार लेंगे, और 5 5 से कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। ठीक है, लास्ट में क्या आ गया, 1। मतलब काटने वाली जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। तो ये जो साइड में आप लोग संख्या देख रहे हैं 2 2 3 5, इनका हम लोग आपस में कर देंगे गुणा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो 2 दूनी के 4 और 4 तियां 12, 12 पचे 60। ये 60 क्या निकल के आया, 6 4 5 का एलसीएम। ठीक, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 भिन्न दिखाई दे रहे हैं, 3/6, 1/4, 2/5। तो इनके हर में, इन तीनों भिन्नों के हर में कैसे भी करके 60 ले आना है। फिर से बता दूं कि इन तीनों भिन्नों के हर में कैसे भी करके हम लोगों को 60 ले आना है। तो चलिए सबसे पहले भिन्न को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3/6। इसके हर में किसी भी तरह से इस 60 को ले आना है। तो 6 को किसी न किसी संख्या से गुणा करेंगे तभी तो 60 आएगा ना, है कि नहीं। तो ये जानने के लिए कि किस संख्या से गुणा करें कि 60 आ जाए, इसे जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 60 का भाग इस 6 से करवा देंगे। ठीक, तो 6 एकम 6 और एक 0 उतर जाएगा। भागफल कितना आ गया, 10। ठीक है, अब 6 का गुणा हम लोग जब 10 से करा देंगे तो 60 नहीं आ जाएगा। अब इसी 10 से गुणा हम लोग 3 से भी करवाएंगे। जितने से नीचे करवाएंगे, जितना से नीचे करवाएंगे उसी संख्या से गुणा ऊपर भी करवाएंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा 10 से होगा तो कितना होगा, 30 बटा 6 का गुणा 10 से होगा तो कितना होगा, 60 आ गया ना, 60। ठीक है, अब उसी तरह से 1/4 को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ये पहला भिन्न था, दूसरा भिन्न लिख लेते हैं 1/4। इसके भी हर में कैसे भी करके 60 ले आना है। तो किसी न किसी संख्या से 4 का गुणा करेंगे तभी तो 60 आएगा। तो उस संख्या को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि फिर 60 का भाग
इस 4 से करवा देंगे। तो 4 दूना 8, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार में। 6 में से 4 जाएगा 2, 0 उतर जाएगा। 4 पचे 20 कट जाएगा। ठीक है, भागफल कितना आया? 15 आया। मतलब 4 का गुणा 15 से कर देंगे तो 60 नहीं आ जाएगा। अब इसी 15 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, क्योंकि जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उसी संख्या से ऊपर भी करना पड़ता है। ठीक, तो 1 का गुणा 15 से करेंगे तो कितना आएगा? 15। और 4 का गुणा 15 से करेंगे तो कितना आएगा? 60। ये देखिए 60 आ गया ना। अब उसी तरह से हम लोग तीसरे वाले भिन्न को यहाँ पे उतार लेंगे। तीसरा वाला भिन्न क्या है? 2/5। 2/5। अब इस भिन्न के भी हर में कैसे भी करके 60 ले आना है। तो 5 को किसी न किसी संख्या से गुणा करेंगे तभी तो 60 आएगा, है कि नहीं? तो अब किस संख्या से गुणा करें, इसे जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर से 60 का भाग इस 5 से करवाएंगे। 5 दूना 10, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार में। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 0 उतर जाएगा। 5 दूना 10 कट जाएगा। भागफल कितना आया? 12। मतलब 5 का गुणा हम लोग 12 से कर देंगे तो 60 नहीं आ जाएगा। अब नीचे 12 से गुणा किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक, तो जब 2 का गुणा 12 से करेंगे तो कितना आएगा? 24। और 5 का गुणा 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। ठीक है ना, देखिए आ गया ना 60। अब यहाँ पे 3 भिन्न थे, तीनों भिन्नों के हर में आप लोग देख सकते हैं कि 60 आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों इन तीनों भिन्नों को जरा हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं। 30/60, 15/60, 24/60। ठीक है ना। तो इनको सजाएंगे सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में। ठीक, तो दोस्तों देखिए हम लोग हर पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हर समान हो चुका है। हम लोग ध्यान देंगे केवल और केवल अंश पर। ठीक, तो दोस्तों देखिए इनको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। तो हमने क्या बताया? हमने आप लोगों को बताया कि सबसे छोटे वाले को पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे छोटे वाले को पहले रखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 30 है, 15 है, 24 है, तो सबसे छोटा कौन है? 15 है ना। तो 15 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। लिख लिया, कॉमा। फिर 15 से जस्ट बड़ा कौन है? 24 है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लेंगे 24, कॉमा। और 24 से बड़ा कौन है? 30 है ना। और बट्टे में क्या लगा हुआ है? इन तीनों भिन्नों के बट्टे में क्या लगा हुआ है? 60 लगा हुआ है, तो हम लोग भी लगा देंगे 60। ठीक है, ये सज गए आरोही क्रम में। लेकिन हम लोगों को इन तीनों भिन्नों को आरोही क्रम में सजाना है ना, सजाना है ना। तो देखिए अब 15/60, यहाँ पे 15/60 किससे निकला है? 15/60 किससे निकल के आया है? 1/4 से निकल के आया है ना। 1/4 से ही तो निकला है 15/60। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1/4, कॉमा। फिर 24/60 किससे निकल के आया है? देखिए 24/60 इससे निकल के आया है 2/5 से। तो लिख देंगे इसके जगह पर 2/5। ठीक है ना। अब 30/60 है, तो ये किससे निकल के आया है? 3/6 से। तो लिख लेंगे यहाँ पे 3/6। ठीक है, ये सज गया है आरोही क्रम में। ठीक, अब हम लोगों को
इसी भिन्न को अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, इसी भिन्न को। तो दोस्तों समझ लीजिए, अवरोही क्रम में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसे इसमें सबसे छोटे वाले को पहले रखते हैं, तो अवरोही क्रम में हम लोग सबसे बड़े वाले को पहले रखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, तो देखिए, जो ये आप लोग देख रहे हैं 30/60, 15/60, 24/60, तो इसे हम लोगों ने आरोही क्रम में सजाया। अब इसको फिर से हम लोग अवरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, तो चलिए आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो अवरोही क्रम में मैंने क्या बताया कि सबसे बड़े वाले को पहले रखते हैं। तो फिर से हम लोग हर पे ध्यान नहीं देंगे, केवल और केवल अंश पे ध्यान देंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, 30 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30, कॉमा, फिर उससे जस्ट छोटा कौन है, 24 है, तो 24 को लिख लेंगे। फिर 24 से छोटा कौन है, 15 है, तो 15 को लिख लेंगे। ठीक है, और बट्टे में क्या लगा हुआ है, हर में क्या है, 60 है, तो लगा देंगे 60, 60, 60। ठीक है, हो गया। अब ये अवरोही क्रम में सज चुका है। तो हम लोगों को इस भिन्न को अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो 30/60 किससे निकला है, 3/6 से निकला है। तो लिख देंगे इसके जगह पे 3/6, कॉमा। अब है 24/60, ये किससे निकला है, ये देखिए 24/60 2/5 से निकल के आया है, तो लिख देंगे 2/5, कॉमा। अब आगे है 15/60, ये किससे निकल के आया है, ये देखिए 15/60 और 1/4 से निकल के आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1/4। ठीक है, अब भिन्न अवरोही क्रम में सज चुका है, तो इसे हम लोग लिख देंगे अवरोही क्रम में। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाते हैं।